जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चों को आज जाना नहीं है स्कूल और 2 बजे को जाना है ऑफिस। उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, क्योंकि उन्होंने दाँत उखड़वाया हुआ है ना फ्रेंड। दाँत इनको काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। ये होली के समय से इनको दिक्कत हो रही थी। मैं इनसे कह भी रही थी, कई बार दिखा के भी हम आए थे डॉक्टर के यहाँ, डेंटिस्ट के यहाँ। तो उसने कहा था कि आप निकलवा दो इसको, नहीं तो दिक्कत करेगा आगे को ये। तो इन्होंने उस समय माना नहीं, ना मेरी मान रहे थे ना उसकी। मैं अभी वहीं पे अड़ गई थी कि नहीं नहीं निकलवा लो, आराम हो जाएगा, आपको दिक्कत हो रही है खाने पीने में। तो आप जानती हैं दाँत का दर्द बहुत भयंकर होता है। मैंने सुना है, मुझे हुआ नहीं, माता ने नहीं दिया ऐसा अभी तक। लेकिन मैंने सुना है कि दाँत का दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर होता है, मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है वो। तो ये बहुत झेलते हैं। 2 बजे की आदत है, शुरू से ही कष्ट को झेलने की इनकी आदत थी, दाँत का दर्द हो। और इनको पाइल्स भी थी पहले, जो कि अब सही हो चुकी है ऑपरेशन के जब इनका एक्सीडेंट हुआ था हाथ का ऑपरेशन के बाद ये नॉर्मल हो गया। पता नहीं कोई दवाइयाँ फ़ायदा की कि हेल्थ थोड़ा पहले से डाउन है इनकी। और इन्होंने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया, जो कि ये करते थे पहले, थोड़ी बहुत, रोज़ वाली नहीं थे। तो वही है, भगवान ने मतलब सही रास्ता दिखा दिया है कि हाँ, तुझे ऐसे रहना है। भगवान अपने बच्चों को ऐसे ही करता है, जब गुस्सा आता है तो ऐसी सज़ा देता है, चाहे कोई भी हो। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई है। पति करे तो भी पत्नी को भी संघर्ष करना ही पड़ता है। तो वही वाली चीज़ है। और उनको खाना नहीं था तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दाल बना देती हूँ। वैसे तो मैं कहती कि मत जाओ, मान नहीं रहे थे ये। नहीं, मैं जाऊँगा, क्योंकि फ्राइडे को दाँत उखड़वा के आए थे और सैटरडे को ये दिन सैटरडे है और बार-बार कह रहे नहीं मैं जाऊँगा। मैं भी रोक रही हूँ, बच्चे भी रोक रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, नहीं, नहीं मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर जाओ, फिर मैं वही दाल बना के दे दिया था। और फ्रेंड्स, ये है संडे का दिन और मैंने नहा लिया है, किचन में आ गई हूँ। आपको पता है कि आज भी छुट्टी ही है बच्चों की। तो उसी के लिए तरोई काट के रखी है, क्योंकि इनको जाना है। कह रहे थे कि मुझे जाना है, मेरी छुट्टी नहीं है। दाल 2 बजे ने रखी थी, दाल काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी कर दी थी इन्होंने। सियांसी ने कटोरे में निकाल के रखी थी दाल, कि चलो मैं डाल देती हूँ दाल। मतलब नहा ही नहीं थी ना, तो हमने कहा चलो तुम रख दो, खाली पापा आके डाल देंगे धुल करके। उन्होंने क्या किया, उसने थोड़ी सी रखी, उसने ही उन्होंने रख दी दाल। ये ठीक था, फिर बाद में पानी ऐड किया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती है। तो ऐड करने के बाद सही हो गया था पानी मैंने। तो उसी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी, दाल हो चुकी है, यानी दाल पक चुकी है। दाल उतार दी है मैंने गैस से, काफ़ी पानी जल चुका था। मतलब इतना भी नहीं था कि मतलब एकदम जल गई हो नीचे से, इतना था कि अगर मैं 1-2 सीटी और लगाती तो पानी बिल्कुल जल गया होता, ख़त्म हो गया होता। तो वो मैंने टाइमली उतार दी थी। और डाल दिया है कढ़ाई में तेल, कुछ ख़ास डालूँगी नहीं, मिर्च डालूँगी, सीधे डालूँगी तोरई, हल्दी, नमक। सादी सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे तरोई की सब्ज़ी प्याज़ लहसुन से बहुत अच्छी बनती है, अगर बढ़िया तेल पड़ा हो तो। तो प्याज़ खाएँगे नहीं तो बनाएँगे यही। और आज है चंद्र ग्रहण, जो कि सभी लोगों को पता है। आपको आगे मेरे आगे से वीडियो में पता भी चलेगा। चंद्र ग्रहण में लोग बराव भी करते हैं, कई लोग जगते हैं, पूरी रात भजन कीर्तन होता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी। कल सडनली मैं मार्केट से जब आई, सब्ज़ी मार्केट से, तो मुझे एकदम से ज़ुकाम हो गया, जो कि नहीं था। 3-4 दिन पहले मैंने दवाई ली थी ना, उसके बाद सही हो गया था। फिर 3-4 दिन बाद फिर से उभर गया था। बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी मुझे वहाँ से आने के बाद, बहुत ज़्यादा छींकें। छींक आने के बाद गला, नाक सब बराबर एकदम दर्द से वो हो गया। खुजली इतनी हो रही थी, नाक में बार-बार छींक आ रही थी। तो फिर मेरे पास जो मैं दवाई लेकर के आई थी, उसमें से भी एक खुराक रह गई थी खाने के लिए, एक टाइम की। तो मैंने वही खाई, तो मुझे आधा घंटे बाद जब रिलैक्स मिला है, तब मैं सोई हूँ। तो बात यही है कि उम्र का तकाज़ा कहिए या कुछ भी कहिए, कभी भी तबीयत ख़राब हो जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कब सही कब ख़राब। कहो सुबह से सही हो, शाम तक एकदम ख़राब, ऐसी हो जा रही है। और हल्दी डाल दी है, अब डालूँगी नमक और ढक दूँगी। तरोई की सब्ज़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेती बनने, फटाफट बन जाती है ये। तो वही कर रही हूँ मैं, जल्दी है नहीं। मैं तो रोक रही थी, बट ये नहीं माने, तो मैंने कहा चलो उससे एक छौंकी देती हूँ, फिर नहीं मान रहे हैं तो। मैंने तो वैसे ही बना दिया, बच्चों को नहीं पता था कि पापा नहीं मान रहे हैं। उनको लगा था नहीं जाएँगे। और जब मैं बनाने लगी तो सियान से कह रही, "इतनी जल्दी क्यों कर रही हो?" तो मैं हर्षित ने बताया, "पापा जाने को कह रहे हैं।" तो कह रही, "नहीं, नहीं मत भेजो।" मैंने कहा कि बेटे जाने दो, जब वो नहीं मान रहे, ऊपर से कंपनी में काम भी है, अगर नहीं जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आएँगे। एमडी का फ़ोन आने लगता है वहाँ से, फिर अच्छा नहीं लगता। और डिस्पैच में है 2 बजे से, और भी कंपनियों से फ़ोन आता है, क्योंकि उनको मटेरियल चाहिए होता है यहाँ से। और मटेरियल भेजने का काम भी इनका है, क्योंकि प्रोडक्शन में है, तो फिर आप जानते ही हैं। और एक्चुअली में कल खाना बनाते-बनाते फ्रेंड सिलेंडर ख़त्म हो गया। इस बार हमने सिलेंडर नहीं भरवाया था, क्योंकि हमें लगा था चलो ठीक है रहने देते हैं, किसी और दिन भरवा लेंगे। ऐसे करते-करते काफ़ी टाइम हो गया। और फिर जब एकदम से ख़त्म हो गया, ये तो अच्छा था कि इनके लिए मैंने नाश्ता जब बना लिया था तब ख़त्म हुआ था। 5-6 रोटियाँ बना ली थी, दाल बना ली थी, सब्ज़ी बना ली थी, तब ये ख़त्म हुआ था।
उसके बाद भी काफ़ी थोड़ा बहुत उसमें जल रहा था, तो बच्चे कभी सिलेंडर उल्टा कर दे रहे थे, कभी सीधा कर दे रहे थे, ताकि मतलब गैस पूरी ख़त्म हो जाए, यूज़ हो जाए। तो उसमें जितनी बन पाई 2-3 रोटियाँ हर्षित ने बनाई हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा भी। और ये देखिए आ गया सिलेंडर। ये देखिए उल्टा करके कितनी टेक्निक की जा रही है कि किसी तरीके से हमारा गैस चूल्हा जले। तो हल्का-हल्का जल रहा है, बहुत ही हल्का-हल्का। ये श्रेयांशी हैं। हमने इनसे कहा था कि बेटा 2 रोटी तुम किसी तरीके से एक मोटी ही बना लो कि गैस यूज़ हो जाए। ये सब्ज़ी बन गई है और ये बन गई है दाल। देखिए कितनी गाढ़ी, आपको खुद देखने में पता चली होगी। ये देखिए रोटियाँ कितनी सुंदर बनाई गई हैं, जो कि श्रेयांशी ने बनाई है। मशीन लगी थी कल, क्योंकि संडे था। अर्ली मॉर्निंग ही मशीन लगा दी थी। हमने कहा कि लगा दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, संडे को अधिकतर काटते हैं लाइट ये लोग। तो वही है, हर्ष देखिए रोटियाँ बना रहे हैं, जो कि किसी गत की नहीं थी। नई-नई डिज़ाइन की रोटियाँ बनी थी। और हर्षित भी पराठे बना रहे हैं, रोटियाँ बना रहे हैं। कुछ रोटियाँ बची उसके पराठे बना रहे हैं। मेरे से कह रहा है आप बर्तन मांजो, रोटियाँ मैं बनाऊँगा। मैं आई थी रोटी बनाने के लिए। मेरे से कहता है आप बर्तन मांज दो, रोटी मैं बनाऊँगा। फिर रोटी इसने बनाई, खैर बच्चा है, जैसे भी बनाई कम से कम वही मेरे लिए बहुत है कि उसने बनाने की कोशिश तो की कि मैं बनाऊँगा। कहाँ लड़के कहते हैं कि मैं रोटी बनाऊँगा। लेकिन उसने कहा तो मुझे अच्छा लगा। हमने चलो ठीक है, कैसा भी बनाएगा बनाएगा तभी तो आएगा उसको भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर चीज़ में आगे रहे, चाहे खाना बनाए, चाहे कपड़े धुले। इसके अंदर ये ना रहे कि मैं लड़का हूँ, ये फीलिंग ना रहे। मुझे लगता है ऐसा सबके अंदर होना चाहिए। लड़के को लड़के की तरह जब हम रखते हैं तब वो सानी बनते हैं, घर में किसी की नहीं सुनते हैं। किसी भी बच्चे के लिए कह रही हूँ मैं, अगर मैं किसी को भी ज़्यादा बढ़ावा दें, हम लोग लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनको लगता है सब कुछ उन्हीं का है और वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और हमने कि दोस्त यहाँ से दोपहर में कहा, हमने कहा बेटा कान्हा को कुछ खिलाओ। सो गई थी ये भी, हर्षित सो गया था, मैं नहीं सोई थी शायद। नहीं मैं सोई नहीं थी, हर्षित भी नहीं सोया था, सियांशी सोई थी खाली आधे घंटे के लिए। हर्षित अपना वर्क पूरा कर, उसको फाइल तैयार करनी थी, तो वही कर रहा था। और सियांशी कही कि उठो, हर्षित ने उठाया, उठो दीदी उठो, कान्हा के लिए कुछ बनाओ, भूखा होगा, सुबह का खाया उन्होंने। तो वो बना रही थी, उसने आलू उबाल के रखे हुए थे, कल के आलू पड़े थे उबले हुए, और सूजी मिला कर के उसे छोटी-छोटी पकौड़ियाँ तली थी कान्हा के लिए। बहुत अच्छी बनाती है ये वो, ऐसे लगता है जैसे कुट्टू के आटे की टिक्की खा रहे हों, बहुत अच्छी बनाती है सियांशी। परसों भी बना के ऐसे ही खिलाई थी कान्हा को, तो हम लोग को दी थी 2 रोटी खाने के लिए। तो वही कर रही है वो, देखिए कैसे बना रही है गोल-गोल, छोटी-छोटी। ऐसे लगता है ना, वो नहीं होता नान खटाई, आपने खाया होगा, आते हैं बेचने के लिए रेडी पे, तो वैसे ही बेचने आया था, तो वो लेकर के आया था, तो उसने खाया, कहते बिल्कुल नान नान खटाई के शेप का बन रहा है ना मम्मा? हमने कहा हाँ। तो वही लेकर के आई थी, फिर कहा सही था, अच्छा टेस्ट था, खराब नहीं बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था इसने। खाना अच्छा बनाती है अभी, इसकी ये खूबी है अभी की। और वो तल रही है, हर्षित वीडियो बना रहे हैं, मैं रूम में बैठी हूँ क्योंकि मुझे शॉट के लिए तैयारी करनी है, तो उसी के लिए मैं साड़ी पहन रही थी। जब ये बना रहे थे, और सडनली इसके थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि चावल फ्राई किया हर्षित ने, फिर हम लोगों ने खाया। मैं खा चुकी थी, हर्षित खा रहा था, तब तक इनके पापा का फ़ोन आ गया कि मुझे लेने आ जाओ स्कूटी से। मैं अपने बच्चों को स्कूटी देना नहीं चाहती हूँ एक्चुअली में, मुझे बहुत डर लगता है। ये देखिए मैं तैयार होकर, आज आप लोग को पता ही है कि 9:59 से चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि बहुत ही मतलब बड़ा चंद्र ग्रहण है, जो 52 साल में अब जाके लगा है, 152 साल ऐसे कुछ है। और ये आज हमारे यहाँ कुछ नहीं बना है खाना, एक्चुअली सबका मन भी नहीं, सब लोग शाम को खाना खाया था, तो बस दूध ब्रेड ही खा रहे। देखिए ये दूध जी भी खा रहे हैं, हर्षित भी खा रहा है। ये देखिए कान्हा जी को भोग लग चुका है, तो अब हम लोग खाएंगे दोनों, मतलब माँ बेटी। अभी हम लोग खाएंगे, अभी इन लोगों को खाना खाने के लिए दे दिया गया है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, टाइमली खाना खा करके सारा काम निपटा करके राम राम जपिए, प्रभु का नाम जपिए, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है, सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है कि मतलब बहुत ही भारी पड़ने वाला है हिंदुस्तान पर, भारत पर, मतलब बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। भारत पे नहीं, पूरे वर्ल्ड पे। हाँ बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, तो इसलिए इंसान को अलर्ट रहना ही चाहिए कि समझदारी से चला जाए कि हाँ ऐसी चीजें ना ही हो। तो प्लीज़ आप लोग जो जो हमारे ज्योतिष या हमारे आचार्य या हमारे शास्त्री लोग कह रहे हैं, पंडित लोग कह रहे हैं, उस बात को फॉलो करिए। हाँ ये मत सोचिए कि अरे उनकी बात क्या मानी, हम पढ़े लिखे। मॉडर्न युग कितना भी हो, ग्रहण तो हर एक पे लगता है। इंसान पे ग्रहण का देखिए कैसा हो जाता है, तो फिर चंद्र जिसके छाया के तले हम रह रहे हैं उस पर ग्रहण लगा तो क्या हाल होगा। तो वही कह रहे हैं कि प्लीज़ नहा धो करके अपना टाइम है 1:30 बजे के बाद, तब सोइएगा। और खाना अभी आप खा लीजिए, सब काम खत्म कर लीजिए, मैं भी वही कर रही हूँ। हाँ कुछ लोग तो नहीं, सब लोग सोते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सोएंगे, सोच ही रखा है 1:30 बजे तक है ग्रहण, तो अपना कान्हा है ही हमारे साथ। वैसे तो प्रेमानंद जी ने कहा है कि जिनके साथ कान्हा जी हैं, जो लोग कान्हा जी रखते हैं, उनको ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई भी चांद सूरज कुछ भी नहीं है। तो इसलिए
और फ्रेंड्स ये आई है आइसक्रीम। हम और दूबी जी जब सब्जी मार्केट गए थे तो वहाँ से आते वक्त ये आइसक्रीम लेकर के आए। इससे आंटी की डिमांड